मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग मेंस्ट्रुएशन के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 13.1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, मेंस्ट्रुएशन क्या या कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर होते हैं, सबसे पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप उसका डायग्राम बनाते हो तो आपका सोल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने आपके लिए डायग्राम पहले से बना दिया है। एक्चुअली में यह डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने डायग्राम बना के रखा है ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। तो ऊपर आपके क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये आपको डायग्राम बनाना है। तो किस प्रकार से बनाना, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बाय स्टेप हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम उसका डायग्राम को क्लियरफाई करते हैं। तो देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। देखिए 2 क्यूब दिए गए हैं, 2 क्यूब का क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम सेम है, ईच है। ठीक है ना, ईच क्यूब यानी दोनों इक्वल क्यूब है और इन दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया यानी एंड टू एंड, यानी कि इस किनारे को इस किनारे से ज्वाइंट कर दिया। तो जब इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो जब 2 क्यूब को ज्वाइंट करते हैं तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन अनुसार ये पहला क्यूब हो गया, ये दूसरा क्यूब हो गया, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया यानी प्लस कर दिए तो एक नया शेप बन गया, इसका क्या है, क्यूबॉइड है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब 2 क्यूब को जोड़ते हैं तो वो क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी इन दोनों क्यूब को मिलाने से जो नया क्यूबॉइड बना उसका हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। किसका, इसका, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए, अब इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने से पहले आप इसको क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस समझना होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्यूब जो होते हैं उसका ऑल साइड्स ऑल एज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबॉइड का जो एज होते हैं यानी एल बी एच तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि क्यूब का एल बी एच लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना होता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसका हम लोग एल निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं तो ब्रेथ भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा, यानी क्या ऑल एज, यानी सब एज जो है ना ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। जबकि इसका क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट यानी एज ऑल एज जो होते हैं वो अलग अलग होता है। यानी इसका हमको एल भी निकालना होगा, इसका बी भी निकालना होगा और इसका एच भी निकालना होगा। जब तक हम एल बी एच इसका नहीं निकालेंगे तब तक इसका हमको सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एल बी एच दिया नहीं गया है, क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया। वही वॉल्यूम किसका दिया गया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया गया। तो क्यूब के वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, इसका एल बी एच कैसे निकालें उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो एल और बी और एच ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्यूब का जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल। दिस इज द डिफरेंस। अगर आपसे कोई पूछेगा क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है तो आप इसको बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लेंथ भी निकालेंगे, ब्रेथ भी निकालेंगे और हाइट भी निकालेंगे। जब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल जाएगा तो इसका जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या है, यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉरी सॉल्यूशन यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ देखिए क्या दिया, वॉल्यूम दिया, किसका दिया, क्यूब का। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसका होता है वॉल्यूम ए क्यूब, ए क्यूब को हम लोग एल क्यूब भी लिखते हैं, याद रखिएगा। दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी एच को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं और ए से भी डिनोट करते हैं। किसका, क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है या तो एल क्यू लिखिए या ए क्यू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लें कोई दिक्कत नहीं, एल क्यू कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 64 को हम लोग 3 टाइम्स में ब्रेक करेंगे, कितना 4 से कट जाएगा 16 4 4, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल क्यू इक्वल टू
4 इंटू 4 यानी कि पावर क्यू है, इसको भी हम लोग पावर क्यू में सेट कर देंगे। क्या हो जाएगा, एल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स है ना, तो 4 और पावर हम लोग 3 कर दिया, यानी एल कितना निकला 4 सेंटीमीटर में था, इसको हम लोग सेंटीमीटर में निकल गया। अब एक ए जो निकला वो किसका एल निकला, क्यूब का एल निकला। हमने क्या बताया, यानी इसका एल और इसका एल दोनों सेम है, यानी ये 4 निकला और ये भी कितना निकला 4 निकला। ब्रेथ भी सेम होगा, यानी इसका ब्रेथ भी 4 होगा और हाइट भी क्या होगा 4 होगा। यानी कि अगर इसका एल निकल गया 4, इसका बी भी 4 होगा और एच भी 4। क्यों, क्यू का एल बी और एच क्या होता है, तीनों इक्वल होता है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार ध्यान देंगे कि जब दो क्यूब को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। तो देखिए इसका लेंथ और इसका लेंथ यहाँ दोनों को प्लस कर दिए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्यूब को जोड़े तो लेंथ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसका ब्रेथ और हाइट, ये जो हाइट इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी इसका बी 4 ही रहेगा और एच भी कितना रहेगा 4 रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब दो क्यूब को ऐड करेंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड जो बनेगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन हाइट और ब्रेथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो लेंथ कितना निकला आपका, किसका क्यूबॉइड का लेंथ कितना निकला 8 मीटर, ब्रेथ कितना लिख रहे हैं सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एल बी एच क्यूबॉइड का मालूम हो गया। अब हम लोग क्या निकालें, इसका सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 एल का वैल्यू कितना है 8 है, 8 इंटू बी कितना है 4 है, प्लस यानी कि बी कितना है 4 है और एच बी कितना है 4 है, और एच कितना है 4 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड।